हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है द फ्यूचर्स एजुकेशन पर। RSMSSB लैब असिस्टेंट का प्रीवियस ईयर का पूरा पेपर आपको विद ऑफिशियल फाइनल आंसर की के साथ पूरा सॉल्व्ड पेपर आपको उपलब्ध हो रहा है इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले प्रश्न पर आ जाते हैं। साथ में आपको दोस्तों बता देना चाहेंगे, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो ये चैनल आपको उपलब्ध करवाता है प्रीवियस ईयर के पेपर्स। जो आप चाहें किसी भी भर्ती संबंधित पेपर्स यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। जो भी पेपर आपको चाहिए कमेंट कर सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही लैब असिस्टेंट की जो 2016 की भर्ती हुई थी उसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स उपलब्ध करवाता है यूट्यूब पर द फ्यूचर्स एजुकेशन। आपको जब भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स की आवश्यकता हो तो कहीं इधर उधर सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। द यूट्यूब पर आइए और यूट्यूब पर सर्च कीजिए द फ्यूचर्स एजुकेशन। बीच में अक्सर के कोई भी गैप ना हो, ठीक जैसा सीक्वेंस यहाँ लिखा हुआ है ऐसे ही सर्च करना है। द फ्यूचर्स एजुकेशन को सर्च करें और यूट्यूब पर, और वहाँ पर आप कोई भी वीडियो में कमेंट कर दें, जो भी पेपर आपको आवश्यकता हो वो आपको उपलब्ध हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथ में, क्योंकि जैसे ही आपका एग्ज़ाम हो जाता है उसके बाद में बोर्ड ऑफिशियल आंसर की जारी करता है, और ऑफिशियल आंसर की आप मैच नहीं कर पाते हैं ढंग से, तो यहाँ पर आपको पूरा सॉल्व्ड पेपर मिल जाता है। ऑफिशियल आंसर की जैसे ही बोर्ड जारी करेगा उसके आधार पर पूरा सॉल्व्ड पेपर आपको उपलब्ध करवा दिया जाता है। बहुत से पेपर्स मैंने उपलब्ध करवा दिए हैं प्रीवियस ईयर के पेपर्स, जिनमें से आप अपने मर्जी के पेपर देख सकते हैं। मैंने अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है आंसर की नाम से। और साथ में आपको बता देना चाहूँगा कि जीके के प्रश्न बहुत बार रिपीट होते हैं और बहुत सी परीक्षाओं में रिपीट हुए हैं, पहले भी मैंने बहुत बार कहा है। तो जीके के प्रश्न आपके हर पेपर में आते हैं, तो पेपर्स ज़रूर देखा कीजिए, आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी यहाँ से। चलिए शुरू करते हैं, पहले प्रश्न पर आ जाते हैं। पहले प्रश्न पर कहा गया है, जैसा कि यहाँ पर पहले प्रश्न में कहा गया है सही युग्म सुमेलित कीजिए। तो पहले प्रश्न में आपके सुमेलित करके बता देते हैं। ऑप्शन ए आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। ए के अनुसार जसनाथ जी कतरियासर बीकानेर, इसके पश्चात अगला आ जाएगा शीतला माता चाकसू जयपुर, अगला आ जाएगा आपके जाम्बोजी मुकाम नोखा और जीण माता रेवासा धाम सीकर से संबंधित है। तो चलिए अगले पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न आ जाता है राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। तो दूसरे प्रश्न में आपके ऑप्शन ए आ जाएगा, ऑप्शन ए नाथ द्वारा, ऑप्शन ए नाथ द्वारा। अगले पर आ जाते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरे प्रश्न में जैसा कि यहाँ कहा गया है संत पीर शाह अली और तुकनगीर ने 400 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना की। तो तीसरे प्रश्न में आपके ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ऑप्शन सी तुर्रा कलंगी ख्याल। चौथे प्रश्न पर आ जाते हैं निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का मंदिर सही सुमेलित है। तो चौथे प्रश्न में आपके ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा करणी माता देशनोक। करणी माता का मंदिर कहाँ है, देशनोक में है। पांचवा प्रश्न राजस्थान में अजमेर के विलय के समय वहाँ का मुख्यमंत्री कौन था। पांचवें में आ जाएगा ऑप्शन सी हरिभाऊ उपाध्याय। पांचवें में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी हरिभाऊ उपाध्याय। छठे पर आ जाते हैं। छठे प्रश्न में जैसे कहा गया है यहाँ पर निम्न में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता था। छठे प्रश्न में ऑप्शन सी आ जाएगा जयदयाल, ऑप्शन सी जयदयाल। सातवें पर आ जाते हैं दोस्तों। सातवें प्रश्न में कहा गया है जैसा यहाँ पर वीर सतसई बलव द्विलास और राम रंजाट के लेखक हैं। तो यहाँ पर आपके ये जो प्रश्न है ये आपके 2018 में आया है और 2022 में भी आपके ये प्रश्न आपके पड़ा था। और इतना ही नहीं, 2016 में आपके 2020 में जो आपके कांस्टेबल के पेपर्स हुए थे उनमें भी ये प्रश्न रिपीट हुआ था, राम रंजाट वाला। तो ये प्रश्न आपके रिपीट होते रहते हैं दोस्तों, मैंने बहुत बार पहले भी कहा है प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। तो यहाँ पर वीर सतसई बलवद्विलास और राम रणजाट के लेखक कौन है, सातवें प्रश्न में कहा गया है। ऑप्शन बी आ जाएगा, यहाँ सूर्यमल मिश्रण है, सूर्यमल मिश्रण। तो यहाँ पर सूर्यमल मिश्रण आपके ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। आठवें पर आ जाते हैं बागोर भीलवाड़ा जिले की डैश नदी के कांटे पर स्थित है। आठवें में आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी कोठारी नदी, ऑप्शन सी कोठारी नदी। मेनाल में सुहवेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था। नौवें में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी पृथ्वीराज द्वितीय। 10वें पर आ जाते हैं। 10वें प्रश्न में कहा गया है यहाँ 10वें में जैसे कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है। 10वें में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी घटियाला अभिलेख। 11वां प्रश्न निम्न में से कौन से शासक ने अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए। 11वें में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी रणथंबोर के राव सुरजनहाड़ा। 12वां प्रश्न में आ जाते हैं हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या है। 12वें प्रश्न में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा प्रताप मंदिर।
हवा महल की पहली मंजिल का नाम प्रताप मंदिर। चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। प्रीवियस ईयर के पेपर्स आपको उपलब्ध करवाता रहता है चैनल। जो भी पेपर आपको चाहिए कमेंट करें, आपको उपलब्ध करवाने की कोशिश की जाएगी पूर्ण रूप से। और साथ ही आपको इतना और बता दें दोस्तों कि ऑफिशियल आंसर की जैसे बोर्ड जारी करता है तो आपको मिलान करने की ज़रूरत पड़ती है और आपका सीक्वेंस मैच नहीं कर पाता है या फिर किसी भी तरीके से आप परेशान होते रहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और इसके बाद में जैसे ही आपकी आंसर की जारी होती है तो चैनल पर आ जाएं तुरंत, और यहाँ पर आप देख लें जैसे ही वीडियो अपलोड होता है तो आपको उसमें पूरा पेपर सॉल्व पेपर बता दिया जाएगा, तो आप उन्हें मैच कर सकते हैं बड़ी आसानी से। जैसा कि मैंने बहुत से पेपर्स उपलब्ध करवाए हैं जिनमें सॉल्व पेपर उपलब्ध करवाए हैं, जिससे कि आपको बता दिया जाता है उस पेपर में कि कैसे क्या आप इनको चेक कर सकते हैं। सीक्वेंस आपका मैच नहीं हो पाता है, बहुत बार ऐसा होता है, तो वहाँ पर आपको पूरा प्रोसेस बता दिया जाता है कैसे आप चेक कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपकी बहुत ही काम का ये चैनल है। यूट्यूब पर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स बिल्कुल सत्य और सटीक आपको पेपर मिलने वाले हैं। यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल सटीक और सत्य पेपर आपको उपलब्ध होंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको वही पेपर उपलब्ध करवाया जाएगा जो पूर्ण रूप से सत्य पेपर हो। यहाँ पर आपको कोई भी गलत पेपर थमाया नहीं जाएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कर लें और दोस्तों में शेयर भी कर दें वीडियोज़ को। अगले पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न आ जाता है आपके 13वें नंबर का। 13वें नंबर के प्रश्न में कहा गया है, अफीम से संबंधित रॉयल कमीशन निम्न में से किस वर्ष में राजस्थान आया था। 13वें प्रश्न में आ जाएगा ऑप्शन बी 1893। 14वां प्रश्न, बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। 14वें प्रश्न में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए राम नारायण चौधरी। 15वां प्रश्न, भगत आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। 15 में आ जाएगा ऑप्शन डी गुरु गोविंद गिरी। आगे चलते हैं अगले पर, 16 प्रश्न पर आ जाते हैं। 16 प्रश्न में जैसे कहा गया है यहाँ, मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार था। 16 में आ जाएगा ऑप्शन सी धौलपुर। 17वां प्रश्न, मई 1947 को कालीबाई अपने अध्यापक को मुक्त करने के दौरान पुलिस की गोलियों द्वारा भून दी गई, वह किस जिले की थी। 17वें प्रश्न में ऑप्शन बी आ जाएगा डूंगरपुर। अगला आ जाता है 18वां प्रश्न, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी। बहुत बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन आपके एसआई में और कई भर्तियों में देखने को मिला है। ऑप्शन बी आ जाएगा इसमें अंजना देवी चौधरी, ठीक है। आपके आरएस में भी ये प्रश्न आया था, जो आपके आरएस का पेपर हुआ था वो भी मैंने उपलब्ध करवा दिया है फाइनल आंसर की के आधार पर। और ये प्रश्न और भी बहुत सी परीक्षाओं में आपके रिपीट हो चुका है। राजस्थान में 2022 की कई एग्जाम में भी रिपीट हो चुका है। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी। अंजना देवी चौधरी। अगले पर आ जाते हैं 19वें प्रश्न पर। 19वें प्रश्न में आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन पहले दोहरा देते हैं। राजस्थान के किस गढ़ को धाराधार गढ़ के नाम से भी जाना जाता है। 19 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन डी आ जाएगा आपके चौमुहागढ़। 20वां, चांद बावड़ी कहाँ स्थित है। 20 में सी नंबर आ जाएगा आभानेरी। क्वेश्चन कई बार आ चुका है, कई बार रिपीट हो चुका है। चांद बावड़ी कहाँ स्थित है, आभानेरी में है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। 21 नंबर के क्वेश्चन में जैसा कि यहाँ कहा गया है 21 नंबर के प्रश्न पर, राजस्थान के किस संत और रामानंद के शिष्य ने अपने राज्य को त्याग कर गुरु मंडली में सम्मिलित हुए। तो 21 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन आ जाएगा सी, ऑप्शन सी पीपाजी। ऑप्शन सी संत पीपाजी। 22वां प्रश्न, लोक देवता गोगा जी के थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं। 22वें प्रश्न में ऑप्शन ए आ जाएगा खेजड़ी के पेड़ के नीचे। लोक देवता गोगा जी के थान जो है वो किस पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं, खेजड़ी के वृक्ष के नीचे बनाए जाते हैं। 23वां प्रश्न, कुदरत सिंह को किस हस्तकला में महारत के लिए पद्मश्री से अलंकृत किया गया। तो इसमें ऑप्शन बी आ जाएगा आपके मीनाकारी कला। ऑप्शन बी मीनाकारी कला। अगले पर आ जाते हैं 24वें नंबर क्वेश्चन पर। इसमें कहा गया है जैसा कि यहाँ, मोहम्मद शाह और साहिब राम किस राजस्थानी चित्रकला शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे। 24 में आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए जयपुर। ऑप्शन ए जयपुर। अगला आ जाता है 25वां क्वेश्चन। 24 के बाद 25 नंबर पे आ जाता है। 25वें में, दादू और उनके शिष्यों की रचनाएं अधिकतर किस भाषा में पाई जाती है। 25 में आ जाएगा आपके ऑप्शन बी ढूंढाड़ी। ऑप्शन बी ढूंढाड़ी भाषा में। अगले पर आ जाते हैं 26वें क्वेश्चन पर। 26वें क्वेश्चन में जैसा कहा गया है,
26वें क्वेश्चन में कहा गया है स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान राज्य के पंजीकृत वन क्षेत्र का निम्नांकित में से कौन सा प्रतिशत अंश आरक्षित क्षेत्र के आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो इसमें 26 नंबर क्वेश्चन में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 38.11%, 38.11%। 27 शेरगढ़ वन्य जीव क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। 27 में आ जाएगा ऑप्शन ए 12 में, ऑप्शन ए 12। अगले पर आ जाते हैं 28वें नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इसमें जैसा कि कहा गया है आदिवासियों के हरे सोने के नाम से जाना जाने वाला वृक्ष कौन सा है। 28 में आ जाएगा ऑप्शन सी बांस, ऑप्शन सी बांस। अगले पर आ जाते हैं 29वें पर। 29वें क्वेश्चन में कहा गया है यहाँ ओजोन दिवस मनाया जाता है। 29 में ऑप्शन ए आ जाएगा इसमें 16 सितंबर को, सॉरी फ्रेंड्स 16 सितंबर को, ठीक है। ऑप्शन ए ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। अगले पर चलते हैं 30वें प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्लू बेबी सिंड्रोम से संबंधित है। 30 नंबर में ए आ जाएगा नाइट्रेट, ऑप्शन ए नाइट्रेट। अगले पर चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं और अगला है 31 नंबर का क्वेश्चन। राजस्थान में थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल व जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। 31 में बी आ जाएगा इसमें, क्षेत्रफल 61% और जनसंख्या 40% है। 32वें नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके काम का चैनल है, बहुत काम का चैनल है। यूट्यूब पर आपको उपलब्ध करवाता है प्रीवियस ईयर के पेपर्स और ऑफिशियल आंसर की जैसे बोर्ड जारी करता है उसके आधार पर आपको पूरा पेपर सॉल्यूशन मिल जाता है। मास्टर पेपर, ये भी ध्यान दीजिएगा, मास्टर पेपर आपको सॉल्व पेपर मिल जाएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 32वां क्वेश्चन, राजस्थानी ऊँट का वैज्ञानिक नाम है। 32 में आपकी ऑप्शन ए आ जाएगा इसमें कैमेलस ड्रोमेडेरियस, कैमेलस ड्रोमेडेरियस। अगला आ जाता है 33वां क्वेश्चन, स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता किस योजना का लक्ष्य था। 33 में ऑप्शन बी आ जाएगा इसमें चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। सोम कमलांबा सिंचाई परियोजना स्थित है। 34वें में आ जाएगा ऑप्शन सी डूंगरपुर में, ऑप्शन सी डूंगरपुर में। 35वां क्वेश्चन आ जाता है, इसमें जैसा कि कहा गया है 35वें में निम्नलिखित में से कौन हनुमानगढ़ व चूरू जिले के लिए जल का स्रोत है। हनुमानगढ़ और चूरू जिले के लिए जल का स्रोत कौन सा है। तो इसमें 35 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसमें दोस्तों, ऑप्शन सी चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। अगला क्वेश्चन आ जाता है 36 नंबर का। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा एक राजस्थान में अजमेर को बीकानेर से जोड़ता है। तो 36 नंबर में ए आ जाएगा NH 89, NH 89। 37वां, निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन में राजस्थान का भारत में पहला स्थान है। 37 में आ जाएगा ऑप्शन ए फेल्सपार, ऑप्शन ए फेल्सपार। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। आगे चलते हैं अगले पर 38वें पर आ जाते हैं। 38वें क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित में से 38वां क्वेश्चन, 38वें में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। 38 में ऑप्शन आ जाएगा आपके प्रश्न को आपके फाइनल आंसर की में दोस्तों डिलीट कर दिया गया था, ठीक है। तो ये प्रश्न आपके डिलीट कर दिया गया था 38वां क्वेश्चन। तो अगले पर चलते हैं 39 पर आ जाते हैं। कॉपेन वर्गीकरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा डूंगरपुर जिले के लिए है। तो 39 में ए आ जाएगा AW, ऑप्शन AW। 40, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में वार्षिक वर्षा में अधिकतम विषमता पाई जाती है। 40 में आ जाएगा ऑप्शन सी जैसलमेर, ऑप्शन सी जैसलमेर। अगले पर आ जाते हैं 41 पर और इसमें जैसा कि कहा गया है राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्नलिखित में से कौन सी मृदा पाई जाती है। तो आपके 41 में ए आ जाएगा इसमें एरिडोसॉल्स एवं एंटीसॉल्स, एरिडोसॉल्स एवं एंटीसॉल्स। 42वां, आर्थिक समीक्षा 2017-18 के अनुसार राजस्थान में राष्ट्रीय बागवानी मिशन के लिए चयनित जिलों की संख्या है। तो 42 में ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी 24, ऑप्शन सी 24। 43 पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कामधेनु नदी भी कहलाती है। 43 में आ जाएगा ऑप्शन बी चंबल नदी, ऑप्शन बी चंबल नदी। 44, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक राजस्थान में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है। 44 में आ जाएगा ऑप्शन बी गंगानगर, ऑप्शन बी गंगानगर। 45 पर आ जाते हैं हम। 45 में जैसे कि कहा गया है रेडक्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है, कहाँ से कहाँ तक। तो 45 में आपकी ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा हिंदुमल कोट गंगानगर से बाखासर बाड़मेर तक। आगे चलते हैं अगले पर। 46, राजस्थान का देशांतर विस्तार है। 46 में ए आ जाएगा 69 डिग्री 30 पूर्वी से 78 डिग्री 17 पूर्वी।
आगे चलते हैं 47 पर आ जाते हैं और 47 में कहा गया है शेर पर्वत चोटी की ऊंचाई क्या है। तो 47 में ऑप्शन आ जाएगा आपके ऑप्शन बी आ जाएगा इसमें 1597 मीटर। 1597 मीटर। राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन से जिले में अरावली पहाड़ी का विस्तार नहीं है। तो 48 जो क्वेश्चन है उसको आपके दोस्तों फाइनल आंसर की में डिलीट कर दिया गया था। अगले पर आ जाते हैं 49 फुलवारी की नाल स्थित है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है और 2022 में भी रिपीट हुआ था। फुलवारी की नाल स्थित है 49 में ए आ जाएगा उदयपुर में, ऑप्शन ए उदयपुर में। आगे चलते हैं अगले पर 50 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। 50 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी नागपानी अरावली दर्रा। नागपानी अरावली दर्रा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ यह ध्यान दीजिएगा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सही सुमेलित है। गग्गर नदी मृत नदी के नाम से जानी जाती है, भौराट पठार और शेर अरावली पर्वत चोटी है ये। तो आगे चलते हैं अगले पर 51 पर आ जाते हैं और जैसा कि 51 आपके क्वेश्चन कह रहा है प्रक्रिया जिसमें अल्कोहल का निर्माण होता है। तो 51 में आपके ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी अवायवीय श्वसन। 51 में ऑप्शन डी आ जाएगा अवायवीय श्वसन। आगे चलते हैं अगले पर 52 कनाडा बालासम एक माउंटिंग एजेंट को स्थायी स्लाइड्स के लिए प्रयोग किया जाता है, यह एक जाति से प्राप्त होता है। 52 ऑप्शन ए आ जाएगा इसमें A20 ऑप्शन ए। अगले पर आ जाते हैं 53 पर। 53 में कहा गया है भूस्तरी होता है 53 में डी आ जाएगा इसमें उपवायव रूपांतरित स्तंभ। अगले पर आ जाते हैं 54 पर रोजी क्या है। 54 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है रोजी क्या है, तो बी आ जाएगा इसमें एक ट्रांसजेनिक गाय। रोजी क्या है, एक ट्रांसजेनिक गाय। अगला आ जाता है 55 नंबर का लीची का खाने योग्य भाग है। 55 में आ जाएगा ऑप्शन डी एरिल, ऑप्शन डी एरिल। अगले पर आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है 56 गेहूं में 100 परागकण प्राप्त करने हेतु कितने न्यूनतम अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। तो 56 में ए आ जाएगा इसमें 25 ऑप्शन ए 25। आगे चलते हैं 57 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 57 में कहा गया है जैसा कि यहाँ पर पूर्ण शक्तता शब्द किसने प्रतिपादित किया, तो इसमें 57 में ऑप्शन ए आ जाएगा इसमें मॉर्गन ने, ऑप्शन ए। 58 पर आ जाते हैं साधारणतया मूसला मूल पाई जाती है। 58 जो क्वेश्चन है दोस्तों इसको आपके फाइनल आंसर की में डिलीट कर दिया गया था। तो अगले पर आ जाते हैं 59 पर रोडोफाइसी का संचित उत्पाद है। 59 में ऑप्शन सी आ जाएगा फ्लोरिडियन स्टार्च, फ्लोरिडियन स्टार्च। 60 पर आ जाते हैं। 60 में कहा गया है पोमेला अवस्था पाई जाती है। 60 में आ जाएगा आपके ऑप्शन ए क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास। अगले पर आ जाते हैं 61 पर और 61 में आपके कहा गया है सेब व नाशपाती का खाने योग्य भाग है। तो इसमें 61 में ए आ जाएगा इसमें पुष्पासन, ऑप्शन ए पुष्पासन। अगला आ जाता है 62 नंबर का क्वेश्चन जैव विविधताओं का सम्मेलन हेतु प्रथम अर्थ समिट हुआ था। 62 में बी आ जाएगा इसमें रियो डी जेनेरियो 1992 ब्राज़ील। आगे चलते हैं अगले पर और अगला क्वेश्चन आ जाता है 63 जैसा कि यहाँ कहा गया है चाय का लाल कीट रोग किसके द्वारा होता है। तो 63 में आपके ऑप्शन ए आ जाएगा हरे शैवाल। 64 ज्वार के फल को कहते हैं। 64 में आ जाएगा बी कैरियोप्सिस। अगला आ जाता है 65 नंबर का क्वेश्चन शब्द बायोसिनोसिस किसने प्रतिपादित किया। 65 में बी आ जाएगा इसमें कार्ल मोबियस ने। अगला आ जाता है 66 जिबेरेलिन को पृथक किया गया। तो इसमें आपके 66 में बी आ जाएगा कवक से। 67 पर आ जाते हैं। 67 में जैसा कि कहा गया है क्वेश्चन उपकरण जिसके द्वारा पेड़ के तने का व्यास मापा जाता है कहते हैं। तो इसमें प्रश्न को आपके दोस्तों डिलीट कर दिया गया था फाइनल आंसर की में। चलिए अगले पर आ जाते हैं हम 68 पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मानव अपराध द्वारा निष्कासित हार्मोन के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है। तो 68 में सी आ जाएगा इसमें HCC HPL प्रोजेस्टेरोन एवं एस्ट्रोजन। अगले पर आ जाते हैं 69 पर तंत्रिका आवेग के प्रेषण के समय पुनः ध्रुवण की क्रिया में होता है। तो 69 में सी आ जाएगा इसमें K+ आयनों का बहिर्प्रवाह, K+ आयनों का बहिर्प्रवाह। 70 नंबर के क्वेश्चन में आ जाते हैं मानव मस्तिष्क के कथन का चयन
मानव मस्तिष्क के लिए कथन का चयन कीजिए जो सही नहीं है। 70 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन ए आ जाएगा, मध्य मस्तिष्क में 2 दृक पालियाँ उपस्थित है। 71 पर आ जाते हैं हम, 71 नंबर। विभिन्न तीव्रता की ध्वनि को विभेदीकृत कर्ण के लिए कर्ण के किस भाग द्वारा किया जाता है। फिर से दोहरा देते हैं क्वेश्चन को। विभिन्न तीव्रता की ध्वनि को विभेदीकृत कर्ण के किस भाग द्वारा किया जाता है। 71 में आ जाएगा ऑप्शन सी आधारीय कला, आधारीय कला। 72 इसमें कहा गया है, रेखित पेशी के लिए जब वह संकुचित होती है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें आपके 72 में आ जाएगा ऑप्शन ए, एक पट्टी की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगले पर चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं 73 पर, और इसमें कहा गया है प्राणी कोशिका में कौन से आरएनए की प्रचुरता है। तो इसमें 73 में आ जाएगा आपके ऑप्शन बी, आरएनए। अगला आ जाता है 74, मेंडल के प्रयोगों में द्विसंकर लक्षण प्रारूप अनुपात था। 74 में आ जाएगा ऑप्शन बी, 9 गोल पीले, 3 गोल हरे, 3 झुर्रीदार पीले और 1 झुर्रीदार हरे। ठीक है, तो 74 में ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी। अगले पर चलते हैं 75 पर आ जाते हैं हम, और 75 में कहा गया है यहाँ, स्तंभ 1 में दिए सिंड्रोम को स्तंभ 2 में दिए कैरियोटाइप से मेल कराते हुए उत्तर का चयन कीजिए जो सही नहीं है। तो 75 में ऑप्शन सी आ जाएगा, इसमें ऑप्शन सी, टर्नर सिंड्रोम ट्राइसोमी 21, टर्नर सिंड्रोम ट्राइसोमी 21। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर आ जाता है 76 पर, और यहाँ कहा गया है 76 में निम्न में से कौन सा समूह समतापी प्राणियों का है। 76 ऑप्शन ए आ जाएगा इसमें, वेल, कबूतर, चमगादड़, वेल, कबूतर, चमगादड़। अगले पर चलते हैं 77 पर आ जाते हैं, और इसमें कहा गया है 77 में यहाँ पे संघों की नाम युक्त सूची फर्स्ट को संरचनाओं युक्त सूची सेकंड से मेल करे तथा सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें आपके 77 में आपके मेल करा देते हैं, क्या सही है। 77 में सी आ जाएगा, इसमें सी, और सी के अनुसार क्या सही है, ए आपके है पॉरीफेरा, जो कि आपके 2 नंबर पर चला जाएगा, कीटाणु। ठीक है, अगला आपके आ जाता है बी, प्लेटी हेलमिंथीज, और ये आपके चला जाएगा 1 नंबर पर, ज्वाला कोशिकाएं। अगला आपके आ जाता है सी, निमेट हेलमिंथीज, और ये आपके चला जाएगा 3 नंबर पर, फास्मीडस। ठीक है, और अगला आपके आ जाता है डी, जो कि आपके है कॉर्डेटा, जो कि आपके 4 नंबर पर चला जाएगा, दर्श कोशिकाएं। ठीक है, दर्श कोशिकाएं, ऑप्शन सी आ जाएगा आपकी। अगले पर चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर 78 पर आ जाते हैं। 78 में कहा गया है, कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित प्रोटीन्स का पाचन नहीं करता है। 78 पे ऑप्शन डी आ जाएगा, ऑप्शन डी, लाइपेज। कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित प्रोटीन्स का पाचन नहीं करता, लाइपेज नहीं करता है। 78 में डी आ जाएगा। 79 पर आ जाते हैं, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। 79 में सी आ जाएगा, त्रिकपर्दी कपाट, मिट्रल कपाट। अगले पर चलते हैं 79 के बाद 80 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। जैसा कि इसमें कहा गया है, एंड्रोजन का स्रावण करती है, तो इसमें आपके 80 में आ जाएगा ऑप्शन बी, लैडिंग कोशिकाएं। 81 मनुष्य में जीवाणुवीय रोग है। 81 में आ जाएगा बी, टाइफाइड, प्लेग, टाइफस। अगले पर आ जाते हैं 82 पर, और जैसा कि इसमें कहा गया है, समजात अंगों के सही सेट का चयन कीजिए। 82 में आ जाएगा ए, मानव के अग्रपात, पक्षी के पंख एवं व्हेल के मीन पक्ष। 83 संघ एनिलिडा एवं मोलस्का की योजक कड़ी है। बी आ जाएगा इसमें, नियोपिलाइना। अगला आ जाता है 84 मूंगा सिल्क किस कीट से प्राप्त होता है। 84 में आ जाएगा बी, एंथेरिया असामा। अगला आ जाता है 85, और इसमें कहा गया है 85 में, यंग के एक द्विझिर्री प्रयोग में झिर्रियों के मध्य दूरी 1 mm और पर्दे की झिर्रियों से दूरी 1 m है। एक 500 mm तरंग दैर्घ्य के एक वर्णी प्रकाश के लिए तीसरे निम्निष्ठ की मध्य उच्चिष्ट से दूरी है। 85 में ऑप्शन आपके आ जाएगा दोस्तों इसमें बी, 1.25 mm। 86 में कहा गया है ब्रूस्टर का नियम है,
तो ब्रूस्टर के नियम में आपकी 86 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। इसमें u बराबर 10I/p, u बराबर 10I/p, जहाँ u अपवर्तनांक तथा IP बराबर ध्रुवण कोण है। 87 पर आ जाते हैं। 87 में जैसा कि कहा गया है, 87 में कहा गया है एकल छिद्र फ्रॉनहोफर विवर्तन में यदि छिद्र की चौड़ाई घटा दी जाए तो निकटवर्ती निम्निष्ठ है। तो 87 में आपके ऑप्शन नंबर आ जाएगा दोस्तों बी, ऑप्शन बी दूर होंगे, ऑप्शन बी दूर होंगे। अगला क्वेश्चन आपके 88 नंबर का है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी की अधिकतम तरंग दैर्घ्य होगी। डिलीट कर दिया गया था दोस्तों इसको फाइनल आंसर की में। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं 89 पर। जब हाइड्रोजन परमाणु प्रथम उत्तेजित स्तर में होता है तो इसकी त्रिज्या मूल अवस्था की त्रिज्या की तुलना में है। 89 पे ऑप्शन डी आ जाएगा 4 गुना, ऑप्शन डी 4 गुना। अगले पर आ जाते हैं 90 पर। 90 में कहा गया है हाइड्रोजन परमाणु को अपनी निम्नतम अवस्था से पहली उत्तेजित अवस्था में जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा है। 90 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10.2 EV, 10.2 EV। अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके आ जाता है 91, और 91 पर आने से पहले चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखा कीजिए आप आगे से, क्योंकि यहाँ पर कोई सा भी क्वेश्चन आपके आ सकता है। आप लैब असिस्टेंट की परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपका ही पूरा पेपर है प्रीवियस ईयर का, इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में टिक गया और आपने उसका सही उत्तर यहाँ देखा था द फ्यूचर्स एजुकेशन पर, तो आप वहाँ पर याद करेंगे द फ्यूचर्स एजुकेशन वाले विकास सर को और यही कहेंगे कि मेरा एक क्वेश्चन यहाँ सही हो गया, और लक बाई चांस उस एक क्वेश्चन के द्वारा ही आप अपना मेरिट लिस्ट में नाम देख लें और वहाँ पर आपके चेहरे पर जो खुशी होगी दोस्तों, आपको बस उस खुशी को ध्यान में रखना है और अपना काम करते जाना है। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और आगे से जब भी आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे तो इन वीडियोस को देखते रहें, फुल वॉच करते रहें। जितना आपका सिलेबस है उतने तक उन वीडियोस को ज़रूर देखा कीजिए। इससे आपके क्वेश्चन जो भी एग्ज़ाम में आने वाले होते हैं वो अगर आपके एग्ज़ाम में टिक गए और आपने उत्तर भी देखा होगा तो आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा और एक नंबर से अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो फिर तो मज़े ही मज़े ज़िंदगी में। तो दोस्तों आपको पता है हमें देश सेवा करनी है और हमें वाकई में बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे परिवार ने जो हमारी सहायता की है हमें उस उम्मीद पर खरा उतरना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपनी तैयारी बेहतरीन करनी है, साथ में प्रीवियस ईयर के पेपर्स ज़रूर देखते रहें, इससे आपकी तैयारी बेहतरीन से बेहतरीन हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और अच्छा लगे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। 91 पर आ जाते हैं। 91 में कहा गया है ड्यूटेरियम नाभिक की बंधक ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन 1.115 MeV है। इस नाभिक के लिए द्रव्यमान क्षति का मान होगा। 91 में ऑप्शन नंबर जो दोस्तों आपके आ जाएगा वो आ जाएगा बी, ऑप्शन बी 0.0024 U, 0.0024 U। 92 बीटा रेडिएशन में इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है। 92 में आपके ऑप्शन सी आ जाएगा, ऑप्शन सी नाभिक में न्यूट्रॉन के क्षय से, नाभिक में न्यूट्रॉन के क्षय से। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो लैब असिस्टेंट 2018 का पेपर है, ये प्रीवियस ईयर का पेपर जिसे कहते हैं, प्रीवियस एग्ज़ाम का पेपर, इसमें आपके जो ऊपर क्वेश्चन थे वो आपके बायोलॉजी के क्वेश्चन आ गए। ये आपके जो सिलेबस के क्वेश्चंस हैं वो आपके लगातार आते जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, ये आपके जितने भी लेवल के एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो आपके विज्ञान संबंधित किसी भी प्रकार के आपके सिलेबस के क्वेश्चंस हैं, तो इस पेपर में आपको देखने को ज़रूर मिल जाएंगे। तो तभी मैंने आपको कहा वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि आपके सिलेबस के जो क्वेश्चन हैं वो हो सकता है पीछे वाले क्वेश्चंस में आ जाएं और आप ये देखें कि ये तो बिल्कुल बायोलॉजी का ही पेपर है। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर तीनों पेपर्स आपके इसमें शामिल हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वीडियोज़ को पूरा ज़रूर देखना है। 92 पर आ जाते हैं बीटा रेडिएशन में इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है। तो इसमें 92 में आपके ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी, ऑप्शन सी नाभिक में न्यूट्रॉन के क्षय से। अगले पर आ जाते हैं 93 पर। 93 में जैसा कि कहा गया है यहाँ, जब 3 Li को किसी कण से टक्कर दी जाती है तो 2 अल्फा कण उत्पन्न होते हैं। टकराने वाला कण है 93 में आपके ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन। 94 एक अर्ध तरंग दिष्टकारी 50 हर्ट्ज मुख्य आवृत्ति पर कार्य कर रहा है।
इसके रिपल की मूल आवृत्ति होगी 94 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 50 हर्ट्ज। अगला आ जाता है 95 और इसमें कहा गया है परम शून्य ताप पर शुद्ध जर्मेनियम एवं शुद्ध सिलिकॉन है 95 में ऑप्शन सी आ जाएगा इसमें दोस्तों। आदर्श अचालक 96 में आपके डायग्राम दिया गया है, जैसा कि यहाँ कहा गया है दिए हुए चित्र में लॉजिक गेट दर्शाता है। तो इसमें आपके ऑप्शन जो आ जाएगा 96 में वो आपको बता देते हैं। ऑप्शन आ जाएगा आपके ए OR गेट, ठीक है, OR गेट। आगे चलते हैं 97 पर आ जाते हैं। 97 में कहा गया है दरवाज़ों में हैंडल दरवाज़ों के कब्जों से अधिक दूरी पर बाहरी किनारे पर लगाए जाते हैं। तो 97 में ऑप्शन नंबर आपकी आ जाएगा ऑप्शन ए दरवाज़ों को आसानी से खोलने के लिए अधिकतम बल आघूर्ण लगाने के लिए। 98 पर आ जाते हैं। 98 में क्वेश्चन जैसा दिया गया है 98 में दो कणों के निकाय की अवधारणा कीजिए जिसमें एक कण का द्रव्यमान m1 व दूसरे का m2 है। यदि प्रथम कण को द्रव्यमान केंद्र की तरफ d दूरी से खिसकाया जाए तो दूसरे कण को कितनी दूरी से खिसकाना पड़ेगा जिससे निकाय का द्रव्यमान केंद्र अपरिवर्तित रहे। तो 98 में ऑप्शन डी आ जाएगा इसमें ऑप्शन डी m1/m2d m1/m2d। अगले पर आ जाते हैं 99 पर और इसमें कहा गया है 99 में जैसा कि कहा गया है एक वृत्ताकार चकती जिसकी त्रिज्या 0.5 मीटर एवं द्रव्यमान 25 किलोग्राम है अपनी दूरी पर 120 चक्कर मिनट की रफ्तार से घूर्णन करता है। चकती का जड़त्व आघूर्ण होगा। तो 99 में ऑप्शन बी आ जाएगा इसमें ऑप्शन बी 3.125 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अगले पर आ जाते हैं 100 पर। किसी गैस के दो नमूने ए व बी प्रारंभ में एक ही तापक्रम व दाब पर हैं। उन्हें संपीड़ित कर उनका आयतन V से V/2 किया जाता है। ए को समतापी तरीके से व बी को रुद्धोष्ण तरीके से संपीड़ित किया गया है। तो यहाँ पर आपके ए का अंतिम दाब है तो ऑप्शन इसमें आ जाएगा सी बी से कम। 100 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी बी से कम। और अगला आ जाता है 101 जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है जब किसी गैस पर 20 J कार्य किया जाता है तो 40 J ऊष्मा ऊर्जा उत्सर्जित होती है। यदि गैस की प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा 70 J थी तो इसकी अंतिम आंतरिक ऊर्जा है 101 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 50 J। 102 एक आदर्श ऊष्मा इंजन में कार्नोट प्रक्रम 227 डिग्री सेल्सियस और 127 डिग्री सेल्सियस के बीच निष्पादित होता है। उच्च ताप पर यह 10⁴ जूल ऊष्मा अवशोषित करता है। ऊष्मा की मात्रा जो कार्य में परिवर्तित होगी 102 में ए आ जाएगा इसमें 2000 जूल। आगे चलते हैं अगले पर 103 पर आ जाते हैं। 103 में कहा गया है दो समान ताप के बीच कार्य करने वाले सभी उत्क्रमणीय ऊष्मा इंजन की दक्षताएं हैं। 103 में आ जाएगा आपके ऑप्शन ए बराबर होती है। 104 सरल आवर्त गति में किस विस्थापन पर गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा समान होती है। आयाम है। तो 104 में आ जाएगा ऑप्शन ए x बराबर ± a/√2। अगले पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ 105 एक बच्चा झूले पर झूल रहा है। उसकी ज़मीन से निम्नतम व अधिकतम ऊंचाई क्रमशः 0.75 मीटर व 2 मीटर है। उसकी अधिकतम चाल होगी 105 में आ जाएगा ऑप्शन बी 5 मीटर सेकंड। और 105 में ऑप्शन बी आ जाएगा 5 मीटर सेकंड। 106 पर आ जाते हैं। 106 में कहा गया है 106 में आपके डायग्राम दिया गया है, इसे आप देख लीजिएगा। और एक 5 किलोग्राम का गट्टा कॉलर एक स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग नियतांक 500 Nm-1 है से जोड़ा गया है। यह एक समतल क्षैतिज सतह पर बिना घर्षण के गति करता है। जहां चित्र में दर्शाया गया है गट्टे को संतुलित अवस्था से 10.0 सेंटीमीटर विस्थापित कर छोड़ा जाता है। गट्टे का दोलन काल है 106 में ऑप्शन डी आ जाएगा इसमें दोस्तों ऑप्शन डी 0.628 S। आगे चलते हैं अगले पर 107 पर आ जाते हैं। और जैसा कि 107 में आपकी क्वेश्चन कह रहा है 107 में गैसीय माध्यम से ध्वनि की चाल के वर्ग v² तथा गैस के परम ताप T के मध्य सही संबंध दर्शाता है। 107 में बी आ जाएगा इसमें बी वाला ये डायग्राम देख सकते हैं v² और ये डायग्राम दिया हुआ है और T, तो ये ऑप्शन आ जाएगा आपके बी। 108 पर आ जाते हैं हम। 108 में कहा गया है यहाँ
एक ध्वनि स्रोत का वेग जब एक स्थिर प्रेक्षक को ध्वनि की आवृत्ति दोगुनी महसूस हो, ध्वनि का वेग 330 ms की पावर -1 है। तो यहाँ पर 108 में b आ जाएगा 165 ms की पावर -1, 165 ms की पावर -1। 109 पर आ जाते हैं। 109, दो एक समान नलियों ए व बी में नली ए के दोनों सिरे खुले हैं तथा नली बी का एक सिरा बंद है। नलियों ए व बी की मूल आवृत्तियों का अनुपात ए अनुपात बी होगा। 109 में आ जाएगा आपकी ऑप्शन सी 2:1, 2:1। 110 पर आ जाते हैं हम। 110 में कहा गया है एक आवेश Q वह घन में परिबद्ध है, उसके एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होता है। 110 में आ जाएगा आपके ऑप्शन बी Q/6E0। तो आगे चलते हैं अगले पर 111 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 111 में जैसे कहा गया है 111 3 आवेश +4 Q और Q1 L लंबाई की सीधी रेखा पर क्रमशः O,L/2 और L दूरी पर स्थित है। Q का मान क्या होना चाहिए कि Q पर लगने वाला परिणामी बल शून्य हो जाए। तो यहाँ पर आपके 111 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन ए आ जाएगा -Q, और ये जो माइनस वाला Q है वो छोटा Q है। आगे चलते हैं अगले पर 112 एक आवेशित तेल की बूंद 3 × 10⁴ Vm की पावर -1 के समान क्षेत्र में लटकी हुई है। वह न तो नीचे गिरती है ना ही ऊपर उठती है। तेल की बूंद पर आवेश है। बूंद का द्रव्यमान 9.9 × 10⁻15 kg व G10 ms की पावर -2। तो 112 में आ जाएगा ऑप्शन ए 3.3 × 10⁻18 सी। आगे चलते हैं अगले पर 113 नंबर क्वेश्चन में डायग्राम दिया गया है। दिए गए परिपथ में बिंदु ए व बी के बीच प्रभावी प्रतिरोध है। 113 नंबर क्वेश्चन में बी आ जाएगा 10 ओम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसमें 10 ओम। अगले पर चलते हैं 114 नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं, और इसमें कहा गया है 114 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है एक विभव मापी तार को एक सतत वोल्टेज 3V लगाया जाता है। 1.08 V विद्युत वाहक बल वाला सेल 216 सेंटीमीटर की लंबाई पर विभवांतर से संतुलित होता है। विभव मापी तार की कुल लंबाई होगी। तो 114 नंबर के क्वेश्चन में सी आ जाएगा इसमें 600 सेंटीमीटर। 115 पर आ जाते हैं। 115 में कहा गया है जैसा कि क्या हम तांबे के तार का प्रयोग विभव मापी तार के रूप में कर सकते हैं? सही विकल्प चुनो। 115 में सी आ जाएगा इसमें नहीं, क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता कम होती है एवं प्रतिरोध का ताप गुणांक बहुत अधिक होता है। तो 115 में सी आ जाएगा। 116 पर आ जाते हैं। 116 में कहा गया है विभव मापी वोल्ट मीटर की तुलना में विभवांतर अधिक शुद्धता से नापता है, क्योंकि 116 में आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी यह बाहरी परिपथ से धारा नहीं लेता है। 117 यंग के द्विस्लिट प्रयोग में यदि पीले प्रकाश के एक वर्णी स्रोत को एक लाल प्रकाश वाले से बदल दिया जाए तो फ्रिज चौड़ाई 117 में आ जाएगा ऑप्शन ए बढ़ जाएगी। 117 में ए आ जाएगा ऑप्शन ए बढ़ जाएगी। 118 पर आ जाते हैं। 118 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले सबसे पहले। बॉयल के नियम का सही निरूपण है, तो इसमें आ जाएगा आपके ऑप्शन ए। ये ऑप्शन ए वाला डायग्राम देख लीजिएगा, ठीक है, ये पी और वी वाला, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसमें। और आगे चलते हैं अगले पर 119 पर। 119 में कहा गया है गैसों के गतिज ऊर्जा सिद्धांत के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 119 में ऑप्शन सी आ जाएगा। ऑप्शन सी अणुओं के मध्य टक्कर होने पर ऊर्जा की हानि होती है। 120 पृष्ठ तनाव की इकाई है। 120 में आ जाएगा ऑप्शन डी एन एम की पावर -1। एन एम की पावर -1। 121 नंबर क्वेश्चन द्रव के प्रवाह के आंतरिक प्रतिरोध को कहते हैं। 121 में सी आ जाएगा इसमें दोस्तों श्यानता। ऑप्शन सी श्यानता। 122 में वर्षा की बूंदें गोलाकार आकृति की होती है, इसका कारण है। तो 122 में ए आ जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण। 123 कमरे के ताप पर सोडियम काय केंद्रित घनीय जालक में क्रिस्टलीकृत होता है, जिसके किनारे की लंबाई ए बराबर 4.24 ए है। सोडियम Na का परमाणु भार 23 का सैद्धांतिक घनत्व है।
ऑप्शन ए आ जाएगा इसमें 1.002 जी सेंटीमीटर की पावर -3 सेंटीमीटर की पावर -3। ऑप्शन ए। 124 नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं और इसमें कहा गया है किसी तरह की त्रुटि में अंतरकाशी ध्यान में धनायन की उपस्थिति होती है। तो 124 में ऑप्शन ए आ जाएगा फ्रैंकल त्रुटि दोष। फ्रैंकल त्रुटि दोष। 125 सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में सोडियम आयन को समन्वय संख्या है। सोडियम आयन की समन्वय संख्या है। तो 125 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6। ऑप्शन नंबर सी 6। अगले पर चलते हैं 126 पर आ जाते हैं। निम्न में से कौन सी स्थिति आदर्श विलयन के लिए सही नहीं है। 126 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी विलेय का आयनीकरण कम होना चाहिए। अगले पर आ जाते हैं 127 पर और इसमें कहा गया है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक शेयर कर दें। 127 एक मोल NaCl के 100 ग्राम जल युक्त विलयन में NaCl की मोल भिन्न है। 127 में ऑप्शन ए आ जाएगा 0.0177। 128 राउल्ट के नियमानुसार एक विलयन के वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन बराबर होता है। तो 128 में आ जाएगा ऑप्शन डी विलेय के मोल भिन्न के। विलेय के मोल भिन्न के। 129 पर आ जाते हैं और इसमें कहा गया है 250 ml 0.1 m विलयन बनाने के लिए NaOH के कितने ग्राम की आवश्यकता होती है। 129 में ये आ जाएगा इसमें 1 ग्राम। अगला है 130 हाइपोक्लोरस अम्ल तथा प्रोपाइन की योगात्मक अभिक्रिया से बनने वाला उत्पाद है। प्रश्न को आपके फाइनल आंसर की में दोस्तों डिलीट कर दिया गया था। तो अगले पर चलते हैं 131 पर। यहाँ आपके दिया गया है डायग्राम दिए गए हैं और नीचे दिए गए यौगिकों को उनके घटते हुए अम्लीय सामर्थ्य के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 131 में बी आ जाएगा इसमें बी 1 लेस देन सेकेंड लेस देन थर्ड। तो अगले पर आ जाते हैं 132 पर। 132 में कहा गया है निम्नलिखित कथनों में से अणुओं की अनुनाद संरचनाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। 132 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें समान आबंध होते हैं। इनमें समान आबंध होते हैं। 133 पर आ जाते हैं। कहा गया है प्रश्न में एथेन के संतरित संरूपण के विषय में सही कथन चुने। 133 में ऑप्शन बी आ जाएगा ग्रस्त संरूपण से ज़्यादा स्थायी होते हैं। ग्रस्त संरूपण से ज़्यादा स्थायी होते हैं। 134 निम्नलिखित में से सबसे कम अनुभार वाले एल्केन को खोजें जिसमें एक चतुष्क कार्बन है। 134 में ए आ जाएगा 2 डाई मैथिल प्रोपेन। 135 योगात्मक अभिक्रियाओं के प्रति एथीन और इथाइन की तुलना में बेंजीन की कम क्रियाशीलता का कारण है। 135 में आ जाएगा ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन का विस्थानीयकरण। इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण। 136 तत्वों CnPs के परमाणु आकार का सही क्रम है N>C। 136 में ऑप्शन ए N>C>S>P। तो ऑप्शन आ जाएगा आपके ए वाला। 137 आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त निम्नलिखित में से किसको व्यक्त करता है। 137 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या। 138 पर आ जाते हैं उच्चतम इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा वाला तत्व है। 138 में बी आ जाएगा Cl। ऑप्शन बी Cl। 139 निम्न तत्वों HOFs और Cl के लिए विद्युत ऋणात्मकता का बढ़ता क्रम है। तो 139 में डी आ जाएगा इसमें दोस्तों डी के अनुसार H>S>Cl और अगला आ जाएगा O और अगला F। तो इस प्रकार से क्रम चलेगा। 140 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है P4 में PP बंधों द्वारा निर्मित कक्षकों में पाई गुण का प्रतिशत है। डिलीट कर दिया गया था दोस्तों इसको फाइनल आंसर की में। चलिए अगले पर चलते हैं। 140 के बाद अगले पर आ जाते हैं 141 पर। अंतर हैलोजन यौगिक जो द्विलक संरचना में पाया जाता है वह है। 141 ऑप्शन बी आ जाएगा इसमें ICl3। ठीक है ICl3। आगे चलते हैं 142 पर।
और 142 में जैसे कहा गया है मानव शरीर में जैविक क्रिया हेतु कौन सा पंप महत्वपूर्ण है, तो इस प्रश्न को भी आपके फाइनल आंसर की में डिलीट कर दिया गया था। 143 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। पूर्णतः वियोजित NH4Cl का वाष्प घनत्व होता है, तो इसमें आपके 143 में आ जाएगा ऑप्शन बी NH4Cl का आधा। अगले पर चलते हैं 144 पर, और इसमें कहा गया है BF3 की अम्लीयता निम्न में से किस सिद्धांत के आधार पर समझाई जा सकती है, तो 144 नंबर के क्वेश्चन में दोस्तों बी आ जाएगा लुईस अवधारणा पर जल में अम्ल की कुछ मात्रा मिलाए जाने पर जल का आयनिक गुणनफल। 145 में आ जाएगा सी कोई परिवर्तन नहीं। 145 में सी आ जाएगा। और आगे चलते हैं अगले पर 146 पर। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं द फ्यूचर्स एजुकेशन, और सर्च करते ही जो पहला चैनल आपके सामने होगा वही आपको सब्सक्राइब कर लेना है, और अपने दोस्तों में भी शेयर करना है इस बात को कि वो भी इसे सब्सक्राइब करें। और प्रीवियस ईयर के पेपर्स के लिए यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, आपको उपलब्ध करवाने की पूरी कोशिश की जाएगी। जो सही पेपर मुझे उपलब्ध होगा वो ही आपको उपलब्ध करवाया जाएगा, कोई भी फर्जी पेपर आपको नहीं थमाया जाएगा। तो यहाँ पर आपको सत्य और सटीक और बिल्कुल स्पष्ट चीज़ें मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें वीडियो को। 146 1 लीटर बफर विलियन में 0.01 m NH4Cl तथा 0.1 m NH4OH है। इसके लिए pKb का मान 5 है, तो इसकी pH होगी 146 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसमें दोस्तों, B10, ऑप्शन बी 10। आगे चलते 147 पर। यदि किसी विलियन का pH 5.2 है तो इसका pOH होगा। 147 में डी आ जाएगा 8.8, ऑप्शन डी 8.8। 148 निम्न में से कौन सा विलियन बफर के रूप में कार्य करता है। 148 में सी आ जाएगा CH3COOH प्लस CH3COONA। अगले पर चलते हैं 149 पर, और 149 में जैसे कहा गया है किन्हीं दो गैसों के मिश्रण का कुल दाब है, तो इसमें आपके 149 में ए आ जाएगा प्रत्येक गैस के आंशिक दाब का योग। ठीक है, फिर से दोहरा देता हूँ, किन्हीं दो गैसों के मिश्रण का कुल दाब है, ए आ जाएगा इसमें प्रत्येक गैस के आंशिक दाब का योग। और लास्ट क्वेश्चन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 150 आदर्श गैस के समीकरण PV बराबर nRT में निम्न में से कौन सा R का गणितीय मान नहीं हो सकता है। 150 में डी आ जाएगा इसमें 8.314 वायुमंडल मोल की पावर -1 K की पावर -1, तो ऑप्शन नंबर डी। अगले वीडियो मिलते हैं आपसे। जय हिंद, जय भारत।